करुणा प्रेम स्वरूप है तो कृतज्ञता प्रेम का विकसित रूप है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन बुक द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड के 7वें अध्याय की। नाम है आज ही धन्यवाद भाव ओढ़ें। लेखक कहते हैं कृतज्ञता को गहराई से समझने के लिए धन्यवाद भाव को जानने का प्रयास करते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक बार भक्त मीरा अपने दादाजी के साथ बाहर गई हुई थी। तभी वहाँ एक साधु आए। उनके पास श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्त थी। वह मूर्त मीरा को इतनी पसंद आई कि वह जिद करने लगी, यह मुझे चाहिए। लोग जिस देवी देवता की पूजा करते हैं वह उसका इष्ट होता है। अतः परंपरा अनुसार साधु भी मूर्ति देने को तैयार नहीं हुए। दादाजी ने छोटी मीरा को बहुत समझाया कि आपको ऐसे ही दूसरी मूर्त ला देंगे, मगर मीरा अपनी जिद पर अड़ी रही। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रात में साधु महाराज के सोपन में भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने कहा, तुम मेरी प्रतिमा किसी को दे नहीं सकते तो मेरी भक्ति कैसे दोगे? लोगों को भक्ति प्रदान करना ही तुम्हारा काम है। सोपन के संकेत से प्रभावित होकर साधु महाराज सुबह जल्दी उस छावनी में पहुंचे और मीरा को वह मूर्त दे दी। श्री कृष्ण की मूर्त पाकर मीरा बहुत खुश हुई। इससे पता चलता है कि मीरा ने जो उपवास किया, वे जिस भाव में पूरा पूरा दिन रही, उसी भाव ने रंग लाया। आखिरकार उन्हें श्री कृष्ण की मूर्त मिल गई और बड़ी होने पर उन्होंने एहसानमंदी भाव से श्री कृष्ण जी को पा लिया। धन्यवाद देने का भाव और उसका प्रभाव दोनों को बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए कुछ लोगों से यह गलती हो जाती है कि प्रार्थना मन मुताबिक पूरी होने के बाद या जो कुछ भी वे चाहते हैं वह मिलने के बाद ही धन्यवाद देते हैं, जबकि मूल समझ यह हो सकती है कि हमें छोटी मीरा की तरह कुछ प्राप्त होने से पहले ही इस भाव को ओढ़ लेना है, यानी धन्यवाद। एहसानमंदी के भाव में रहना आज से इसी क्षण से शुरू कर देना है। इसे ही पूर्णता से दिया गया धन्यवाद कहते हैं। हर मौसम से बचने के लिए हम कुछ न कुछ ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं। जैसे ठंड से बचने के लिए शाल, बरसात में भीगने के बचने के लिए रेनकोट, धूप से बचने के लिए सनकोट पहन लेते हैं। इतना सब कुछ हम मौसम से बचने के लिए करते हैं। इसी तरह जीवन में आने वाली दिक्कतों से बचने के लिए हमें धन्यवाद भाव को ओढ़ लेना है। फिर हर हर इंसान उस भव्यता को महसूस कर अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम पा सकता है जो श्री कृष्ण भक्त मीरा ने पाया। प्रार्थना के साथ धन्यवाद का भाव जोड़ने से हम ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है। ये सभी प्रकार के ईश्वरीय भावों को अपने आप में समाहित करने वाला भाव है। मौसम के अनुरूप हम अपने ओढ़ने वाले वस्त्र बदलते हैं, किंतु धन्यवाद भाव ऐसे ओढ़ना है जिसे हर समय, यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षण तक ओढ़कर रखा जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि इस भाव के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, फिर भी यह अमूल्य है। जिन महात्माओं संतों ने इस भाव को अपनाया, उनके अनुभव यदि हम जान पाएं तो पता चलेगा कि यह क्या असर करता है। आज भी बहुत से लोग इस भाव को ओढ़ रहे हैं। इस घटना की मुख्य सीख है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक चीज की जा सकती है और वह है प्रार्थना। माता सीता ने भी अशोक वाटिका में प्रार्थना की थी। उससे जो बल मिला, उस वजह से भगवान श्री राम सेतु बनाकर उसे पार कर लंका पहुंचे थे। यह भाव गीता की ताकत है जो जीवन में चमत्कार ला सकती है। धन्यवाद भाव ध्यान। इस ध्यान से हम गहराई में एहसानमंदी का भाव अनुभव कर पाएंगे। ध्यान करने से पहले नीचे लिखी सभी बिंदुओं को पढ़कर समझ लें। इसे हम समय की आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं। आइए, जैसे
मीरा ने भाव भक्ति ओढ़ी थी, उसी तरह हम भी धन्यवाद का भाव ओढ़ें। अपनी जगह पर सूफी संतों की तरह गोल घूमते हुए मीरा की आंतरिक अवस्था में रहते हुए यह ध्यान इस इंटेंशन से करें कि हमें धन्यवाद एहसानमंदी के भाव में सरोबार होना है। आपकी दिव्य योजना अनुसार जो भी सर्वोत्तम आपके पास आ रहा है उसे लेने के लिए आप ईश्वर के प्रति पूर्ण ग्रहणशील रहें। तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा के भाव में रहते हुए समय पर बर समय पर बरस रही कृपा को ग्रहण करें। ऊपर से आ रही श्वेत ईश्वरीय प्रकाश को महसूस करें। उस कृपा में देखें कि हमारे अंदर की सारी अशुद्धियां नष्ट हो रही हैं और हम तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से परे गुणातीत अवस्था में जा रहे हैं। हमारे सारे विकार इस श्वेत प्रकाश में समाप्त हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अपनी जगह पर घूमना शुरू करें। घूमते हुए अपने ऊपर हो रही कृपाओं को ओढ़ें। इस प्रार्थना को केवल आंखें बंद करके नहीं बल्कि इस इंटेंशन के साथ करें कि एहसानमंदी भाव की शक्ति आप में समा रही है। जब भी आपको लगे कि कृतज्ञता का भाव लुप्त हो रहा है तो तुरंत धन्यवाद का जप करके धन्यवाद भाव में आ जाएं। जब भी जीवन में कुछ नकारात्मक होता दिखाई दे तब इन पलों को महसूस करें कि कृतज्ञता का भाव ऊपर से उतर रहा है तथा हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। जो मिल रहा है उसके साथ जीवन की धन्यता महसूस करें। आपको धीरे धीरे अपनी जगह पर घूमते हुए यह ध्यान करना है ताकि आपको चक्कर न आए। कुछ समय यह ध्यान चलता रहे। अपने निर्धारित समय पर घूमना रोककर नीचे बैठ जाएं। कुछ समय उपरांत धीरे धीरे आंखें बंद कर आंखें खोलें। इसका अभ्यास इतना गहरा हो जाए कि जब चाहें तब हम इस भक्ति का भाव को महसूस कर पाएं। यहाँ पे हमारा 7वां अध्याय खत्म होता है। अगली बार हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।